बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत, पर नज़र नहीं लगाना आप लोग, ठीक है। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बढ़िया ही रहना, खुश रहना, सदा सुखी रहना। तो अभी बजे सुबह के 6:15, मैं आई हूँ अपने छत पे। तो छत से वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं हमेशा। और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सर्दी के दिन आ गए, पर सर्दी नहीं हो रही है, धुंध सी छाई हुई है, धुंध छाई हुई है प्रदूषण वाली। मुझे परसों सुबह से लग रहा है कि एकदम धूल धक्कड़ सी नहीं होती, नाक में महसूस हो रही है, आंखों में भी ऐसे चीड़ सी मच रही है। तो जो पराली जलाते हैं उसका प्रदूषण शुरू हो चुका है। और न्यूज़ तो मैं देखती नहीं हूँ, ऐसे टीवी पर पता नहीं आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, पर मुझे महसूस हो रहा है कि ये प्रदूषण शुरू हो चुका है। और धूप नहीं आई अभी, सूर्य भगवान नहीं निकले हैं, और आसमान में भी लग रहा है ऐसे हल्की हल्की परत सी ना धुंध की लग रही है। देखती हूँ सूर्य भगवान आए नहीं आए। मैं बैठ गई थी यहाँ पे, बैठ के ही वीडियो बना रही थी। और पेड़ पौधे आजकल पीले पीले हो चुके हैं, क्योंकि हल्दी के ही पौधे हमारे ना बहुत सारे, तो वो पीले हो चुके हैं। आज हल्दी के पत्ते काट, जो पीले पीले हो रहे हैं उन्हें काट के रखती हूँ। और कबूतर दिखाती हूँ आप लोगों को, कितने सारे इधर, ये देखो उड़ गए। ये ना यहाँ पर बाजरा डालते हैं, अब पूरा इतना सारों इतनी पॉटी पॉटी कर देते हैं, इसकी वजह से मेरे को छत धोनी पड़ती है अपनी बार बार। तो दिखाती हूँ आप लोगों को आज पौधे अपने। तो पौधे देखो कैसे पीले पीले पत्ते होने लगे। ये केले का है, पीले हो गए हैं, 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया शायद। इन्होंने पहले उस दिन पीले पत्ते काटे थे, तो देखो ये तो हो ही जाते हैं हल्दी के, सारे पत्ते पीले 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 हो गए। तो आज इनको मैं काट देती हूँ, सब पत्तों को पीले हो गए जो। और ये जो चौलाई वाला फूल, वेलवेट का फूल मैं बोलती थी, ये वाला तो ऐसा मुरझाने लग गया है। जो दूसरा पौधा था उस पर ऐसे आए हैं नए, पर ये बड़े नहीं खिले ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर ये इससे तब भी अच्छा हुआ था। ये तो लाल भी नहीं हो पाया था ढंग से, अब तो एक ख़राब हो गया है, पर ये जो है ना लाल हो रखे हैं। तो ऐसे ना खूब इकट्ठे आते हैं बड़े बड़े गांव में, तो मुलायम एकदम वेलवेट होता है ना, जैसे वेलवेट की तरह ही लगते हैं, पर ये तब भी ठीक है। और सारे पीले पत्ते आज तोड़ती हूँ। एक आया है गुड़हल का फूल, 2 आए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। अभी तक तो ये नहीं खिला है, अभी थोड़ी देर में जब तक मैं दिया बत्ती करती हूँ ना तब तक खिल जाएंगे, कहीं गिलहरी ना खा गई। और एक छुटकी सा ये गुलाब का कल खिला हुआ, कल तो मैंने देखा ही नहीं। तो जो चौलाई वाला फूल है ना हमारे, वो सामने उधर लोगों ने उधर भी उगा रखे हैं, उस वाले में, वहाँ पे उधर, तो उनके भी नहीं खिले हैं, उनके भी ऐसे आ रहे जैसे हमारे यहाँ रखे ना, ऐसे हो रहे हैं उनके भी। तो सुबह वाला सारा काम मेरा हो चुका है, बस अब नाश्ता बनाना बाकी है, क्योंकि मैं बिना नहाए धोए नाश्ता नहीं बनाती हूँ, तो सब कुछ काम करना पड़ता है, तो इसकी वजह से मुझे लेट हो जाता है। तो अभी बजे 8:30, और अपने लड्डू गोपाल की सेवा मैंने कर ली है। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों को अपना लड्डू गोपाल दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाऊंगी। हलवा मैंने परसों बनाया था, नवमी के दिन, जब नवमी पूजी थी ना उस दिन बनाया था। फिर कल पराठे बनाए, और परसों मैंने छऊ बनाए थे। हमारी जो दशहरे की सग्यान होती है ना, उसमें छऊ बनाते हैं गांव में, तो चावल का आटा पड़ा था, मैंने कहा चलो छऊ बनाती हूँ। छऊ मतलब जो वो होते हैं ना डोसे की तरह, तो डोसा होता है, डोसा बिल्कुल पतला होता है, छऊ थोड़ा सा मोटा होता है और सॉफ्ट होता है, तो वो बनाए थे। तो मैं आप लोगों को अपना लड्डू गोपाल दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत, पर नज़र नहीं लगाना आप लोग, ठीक है। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल। यहाँ पर लाइट की दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, लाइट तो मैंने 2-2 जला रखे हैं, पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल को मेरे घर में आए हुए हो गए हैं 2.5 साल से ऊपर, मतलब अप्रैल में 2 साल हो गए थे, अभी अक्टूबर चल रहा है। तो इनकी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाना मतलब बहुत, उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल बात है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, पर इनको ला के ना अपने मन में शांति मिलती है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं उसी तरह इन्हें रखना होता है। कोई अलग से इनके लिए नहीं कि ढोलक चिमटा लेके बैठ जाओ 24 घंटे आप कीर्तन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अपने बच्चों को हम रखते हैं उसी तरह इनका भी ख्याल रखना होता है। इनका भोग लगाना, इनको स्नान कराना, इनके वस्त्र चेंज करना, इनको सुलाना, जो कुछ भी है, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा आता है वो सब स्वीकार करते हैं। पर लोग डरते हैं इनको घर में लाने के लिए।
अगर ऐसे ही डरने लगे, मान लिया जाए हमने मंदिर में अपने बहुत सारे फ़ोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इनकी सेवा करनी होती है, एक छोटे बच्चे की तरह इनकी सेवा करनी होती है। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा 2.5 साल के अंदर। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप जो प्रपंच करते हैं ना, इधर उधर जाके बातें करते हो, तो वो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके आने से आपके अंदर अपने आप ही बदलाव आ जाएगा। जो हम दुनिया भर की बातें करते हैं, यहाँ की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर, ये जो है वो चुगली करना मुंह बंद कर देते हैं लोगों का। तो इन्हें घर में अगर लाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो बोलो राधे राधे। तो मैंने पहनी हुई है साड़ी, क्योंकि जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं मैंने साड़ी पहनी है उस दिन से, क्योंकि पिछले साल मैंने बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनी। फिर सर्दियाँ आई, सर्दियों में भी साड़ी नहीं पहनी, तो साड़ी रखे रखे ना ख़राब होने लगी है। बहुत सारी साड़ियाँ हैं, सबके पास ही हैं आजकल। तो मैंने कहा जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आई, वैसे तो अब ठंड आ नहीं रही है, तब तक मैंने कहा साड़ी पहन लेती हूँ। तो साड़ियों को भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी और धुल जाएंगे। क्या हो गया ना, सूट पहनने लग गई हूँ तो अब आदत हो गई है ख़राब। सूट जो है 3 कपड़े होते हैं, सूट, सलवार और चुन्नी, तो उनको धोना भी आसान, पहनना भी आसान, सब कुछ आसान होता है। तो इसकी वजह से आदत ख़राब हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, इस बार अब साड़ी पहनना ज़रूरी है, तो साड़ी पहने। तो और गांव गई थी, गांव में भी साड़ी बस पूजा में ही पहनी थी, बाकी घर पे सूट डाला था। तो अच्छी आदत नहीं है, अभी साड़ी पहननी चाहिए। अभी बज रहे हैं दिन के 1 बजने वाले हैं, 10-5 मिनट बाकी हैं। तो नाश्ता किया था मैंने और मैं आई बेड पे। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लगी रहती हूँ काम पर, थक जाती हूँ। तो मुझे नींद सी आई, मोबाइल था हाथ पे, कुछ देख रही थी ऐसे ही, तो मोबाइल को साइड में रखा और मेरे को आधे घंटे के लिए इतनी मस्त वाली नींद आ गई ना, क्योंकि कल रात में जब मैं सोई थी तो सोते ही मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। और पता नहीं 1 घंटा ही शायद मुश्किल से मुझे नींद आई होगी, मेरी नींद ख़राब हो गई। और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई पूरी रात भर। पता नहीं ऐसे क्यों होता मेरे साथ, कभी कभी हो जाता है कि पूरी रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ। पर अच्छा ये हुआ कि अभी मेरे को नाश्ता करने के बाद आधा घंटा बहुत मस्त वाली नींद आ गई, और पूरे रात की जो नींद नहीं आई थी उसकी भरपाई हो गई है, और अच्छा फील हो रहा है अभी। क्योंकि सुबह उठने का भी मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, आलस नहीं करना चाहिए, उठ जाना चाहिए, क्योंकि काम तो खुद ही करना है सब कुछ। तो सुबह उठ के सारा काम करा, और अब दिवाली की सफाई भी करनी है। तो दिवाली की सफाई सोचूं कल से शुरू करूँ, परसों से शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो पहले तो पर्दे धोने हैं। पर्दे तो वैसे मैंने मई में धोए थे मेरे बेटे की शादी में, पर अभी फिर से धो देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि सुबह मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद मैंने जब मैं खाना बना रही थी, सुबह का नाश्ता बना रही थी, तो न्यूज़ में भी आ रहा था कि दिल्ली में जो है हवा बहुत ख़राब हो चुकी है, प्रदूषण हो गया बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो 2-3 दिनों से लग ही रहा था कि प्रदूषण हो चुका है। जो अक्टूबर नवंबर शुरू होता है पराली जलाने के बाद, और वैसे भी सूखा सूखा मौसम हो गया, बारिश तो होती नहीं है अब, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा प्रदूषण हो गया है। तो बाहर निकलने पर महसूस हो रहा है, अंदर तो उतना नहीं लग रहा है। तो हमारा तो प्यूरीफायर रखा हुआ है घर में, पर हम चलाते नहीं है उसको। अगर चलाते ना तो कमरे की हवा जो है शुद्ध हो जाती, अच्छा लगता, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही रखा हुआ है, चला नहीं रहे उसको। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर मुझे चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ना आँखों में भी जलन सी मचती है, और नाक के अंदर ऐसा लगता है मतलब अजीब सा, जैसे धूल मिट्टी बिल्कुल बह रही है एकदम, और उसमें ही सांस ले रहे हैं। तो दिन का खाना बनाने के लिए पूछा, हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा बच्चा और उसके पापा। तो बेटा कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि नाश्ता हमने 10:30 बजे के करीब किया था, तो नाश्ता भरपेट हो गया। क्योंकि जब देर से करते थे नाश्ता तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है उस समय, क्योंकि टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ज़्यादा कर लेते हैं। और उसके पापा तो चाहते हैं कि थोड़ा कुछ बनाया हो, तो देखती हूँ या तो फिर रोटी बना देती हूँ वापस, सब्ज़ी बची हुई है सुबह की, या फिर कुछ खिचड़ी विचड़ी बनाती हूँ। कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी से शाम तक के लिए जिनको भूख लगती है तो रह नहीं पाएंगे। और सोचती हूँ क्या बनाती हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा।
कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हंसी हंसी बचनो।